4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के मद्देनजर सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है कि मायावती ने कह दिया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव में लड़ने जा रही हैं। एक बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनती है, यानी कि बराबर में जो शायद बाबरी मस्जिद का मामला है, वो उसका भी स्वागत करेंगी। तो क्या मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश है? क्या मुस्लिम समुदाय मायावती के इस फरेब में आ जाएगा? संभव है। दूसरी बात, अखिलेश यादव के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या वो बिल्कुल सही है? अखिलेश यादव जो एक, मैं कह सकता हूं कि अपनी वाणी से, अपनी बातचीत से इतने परिपक्व नजर आ रहे थे, उन्होंने मायावती के बारे में कोई शब्द पहले से ही नहीं कहा, और बल्कि उनके किसी नेता ने अगर कुछ कहा तो उसको तंबी करते हुए कहा कि नहीं वो बड़ी नेता। क्या मायावती को भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था जिसमें उन्होंने गिरगिट की संज्ञा भी दे दी गई है? और तीसरी बात दर्शकों ये है कि क्या अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से 2019 में उनको किया था, उनके जाने जैसे न जाने से, वो मैं पहले बता चुका किसी एपिसोड में, लेकिन क्या गठबंधन की कोई अब सूरत बन सकती है? पहली इस बात तो यह है कि ये जो 11-12% वोट है जाटव समाज का, चूंकि बाकी समाजों का वोट इन्हें नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। इसका सबूत आप कई बार देख चुके हैं, मैं बता भी चुका कि 11-12% वोट उनको मिला है। सिर्फ जाटव समाज का ही वोट मिलता है, बाकी तो वो जो कैंडिडेट होते हैं उनका वोट उनको मिलता है। लेकिन अब आगे जो मायावती ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि क्या आप जाएंगे बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोली मायावती? क्या मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद के इस छलावे में आ पाएगा? 2024 में जब मायावती मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट लेकर के, मैं वो भी बात बताऊंगा आपको मैं हंसा क्यों हूँ, तो खड़ा करेंगी, क्या मुस्लिम समुदाय खड़ा हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ जिसको सुनहरी कॉम्बिनेशन कहा जाता था, जिसके लिए काशीराम ने, मुलायम सिंह, सोनेलाल पटेल और बेनी प्रसाद वर्मा और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने खून पसीने को एक कर दिया था? क्या संभव है? नहीं, अब की बार संभव नहीं है, क्योंकि मायावती के पूरी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो मुस्लिम समुदाय इस बात को दर्शकों समझ चुका कि मायावती के पास वोट तो वाकई बहुत सुनहरा है, वोट परसेंट तो वाकई तो है, लेकिन वो गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आती हैं। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि मायावती गठबंधन में लड़ें, 10-15 सीटें जीत लें, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में न जाएं। संभव है चले जाएं, एक ही बंदा था, चलिए खैर वो अलग बात बताता हूं। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय इस बारे में आएगा? पिछले चुनाव से तो दर्शकों ये जाहिर होता है कि वो बाबरी मस्जिद की बात कहें, मुस्लिमों की बात कहें, 100 कैंडिडेट मुसलमान खड़े भी कर दें, संभव है मुसलमान शायद लोकसभा के मद्देनजर उनको वोट ना दे पाए। इस बार वो गठबंधन यानी कि कांग्रेस या अखिलेश यादव की तरफ उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, और बाकी जगह भी ये 20% समुदाय जो देश के अंदर वास करता है, जिसको दूसरे नंबर की आबादी बनाने की बात की जाती है या उनको पीछे धकेल दिया जाता है, वो शायद अब की बार दीवार से लगा हुआ सोचने लगे कि नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से रोका जाए, वरना 2024 के बाद की स्थितियां लोगों ने क्या क्या बताई वो आप जानते हैं। एक बात तो है ये। दूसरी बात, कुछ बयान भी चल रहे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव को दुश्मन कह दिया। मैं एक शेर याद आया मुझे, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम, मनसब का जोम तेरे लहजे में आ गया। जब गिरगिट कहा गया, इनडायरेक्ट वे में कहा या डायरेक्ट वे में आप जानते हैं, तो क्या अखिलेश यादव के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? अखिलेश यादव ने तो अपने पूरे कार्यकाल में, जब से उनका गठबंधन था और अभी तक भी जब खत्म हो गया है, मायावती जी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि अपने संगठन में बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज्यादा वरीयता दी है। किसी नेता ने अगर मायावती के बारे में कुछ कहा है तो अखिलेश यादव ने उसको आकर रोक दिया, मैं पहले भी बता चुका। तो शेर यह है दर्शकों कि तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। तो मायावती जी बहुत बड़ी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी संभलता हुआ, बोलते हुए संभलते हुए बोलता है कि मायावती जी के बारे में, चूंकि उनके पीछे एक वोट खड़ा है, काशीराम की विरासत खड़ी है, मेहनत खड़ी है, जो छिन भिन होने के कगार पर है, आखिरकार वो इन तरह के शब्द बोल पाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब थोड़ा सपोर्ट कर गई हैं, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उनके जो डिप्टी सीएम है हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखते हुए विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला, लिखा सपा बसपा कांग्रेस का 2024 में सूर्य अस्त होगा। सही बात है, ये गलत बात नहीं है। चलिए ये बात हो गई। मायावती ने बता दिया था दुश्मन, ये भी आ गया है। बीएसपी प्रमुख के प्रति
सपा मुखिया ने बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बसपा कार्यकर्ता नेताओं को अखिलेश यादव समेत पूरी विपक्षी गठबंधन से सावधान रहने की सलाह दी है। चलिए खैर, ये वो सीन भी आ गया मेरे सामने के 12 जनवरी 2019 को अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर रहे थे। अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, और ये एक्स पर जो है शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने अब भी दी हैं मायावती जी को उनके जन्मदिन पर। ये होती हैं बातें, लेकिन मेन खबर यह है कि मायावती अब करेंगे क्या। गठबंधन के एतबार से पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अब क्या उम्मीदें हो सकती हैं। देखिए, बात ऐसी है, कांग्रेस आई के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है, अगर उनकी मशीनरी, उनकी पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर दिया खड़गे साहब को, तो उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है, जो मायावती का इंटैक्ट है, चाहे कहीं भी कर देती हैं वो। एक आरोप के अनुसार तो ये भी है कि सारे सीटों पे पैसे लेती हैं, पैसे लेके टिकट देती हैं। हम नहीं लगा रहे हैं इल्ज़ाम, विपक्षी नेता 50 बार लगा चुके हैं और ऐसा माना भी जाता है। कई बार उनके, मैं कह सकता हूँ, भंडे फोड़ भी हुए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो ऑडियो वगैरह सब आपको मालूम है। तो अगर मिसाल के तौर पे ईडी के मामले में या आप पैसे लेने के मामले में पीछे हट गई हैं अगर विपक्षी नेताओं के मुताबिक, तो क्या कोई कंडीशन नहीं बचती? कंडीशन बचती है खड़गे साहब के रूप में। खड़गे साहब को अगर कांग्रेस आई इस प्रकार से प्रोजेक्ट करे कि वो यहाँ पर आकर यहाँ के दलितों को ये बताए कि वाकई एक नेता हमारा यहाँ पर भी मौजूद है, और अगर पीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया तो मायावती का ये वोट 11% संभव है कांग्रेस की तरफ चला जाए, गठबंधन की तरफ चला जाए। तो ये काट हो सकती है और दलित नेता के रूप में उनको प्रचारित किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव अपने संगठन में पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा दलित नेताओं को उन्होंने प्रमुखता से जगह दी है, तो मायावती का ये थोड़ा सा काट हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस आई और गठबंधन एक काम ज़रूर करें, ये हम बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं हमारा काम तो खबर देना है। वो अगर मिसाल के तौर पर ऐसा करती हैं कि जो हिंदू समाज का अपर क्लास है, कांग्रेस आई अगर उनको ज़्यादातर टिकट देती है और ज़्यादा सीटें उनके हाथ में आती हैं और ज़्यादा जगह लड़ती हैं, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव जी के साथ 5 सीटों पे फैसला करके बैठ जाएं, क्योंकि फिर मामला दूसरा होगा, अपर क्लास भी चला जाएगा। मुस्लिम समाज से खाली 20% भले ही कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर बनिया समाज, पंडित, ठाकुर, जाट, गुजर, इतने मजबूत नेता, जैसे कि किसी ज़माने में गुजरात में कांग्रेस ने 3 समुदायों को साधा था और भारतीय जनता पार्टी को 99 पर लाकर खड़ा कर दिया था। गुजरात के अंदर, मोदी जी के गुजरात के अंदर जहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ पर भी अगर कांग्रेस आई ने इस काम को किया, समाजवादी ने इस काम को किया कि उन्होंने उन सीटों पर बहुजन समाज का कैंडिडेट लड़ाया। मुस्लिम समाज तो आ ही जाएगा और बाकी बहुजन समाज का जो कैंडिडेट अखिलेश यादव लड़ाएंगे, तो ये इकट्ठा होकर के शायद मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। लेकिन बड़ी खबर कि क्या मुस्लिम जाएगा, तो उसका जवाब यह है कि पिछले तजुर्बे ये आ चुके हैं कि जब जब मायावती इस प्रकार का थोड़ा सा सस्पिशियस रोल अदा करते हुए चुनाव लड़ी हैं, मुस्लिम समाज नहीं गया। मुस्लिम समाज ने अपने वोट को बिल्कुल सही जगह देने की कोशिश की है। 37% वोट इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी पे 2022 में आया, गठबंधन के साथ ही आया था कि वो तमाम मुस्लिम जो है वहाँ चला गया था और वहाँ पर भारतीय बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के पास सिर्फ वो वोट रह गया था जो उनका जाटा समाज का वोट है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।